देखिए, लगातार हम चढ़ावा चोरी के मामले का अपडेट आपके सामने रख रहे हैं। पिछले 33 दिनों से राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला गरमाया हुआ है और आज इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और विपक्ष पर आस्था के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया है। तो आज बात होगी एक बड़े पैनल के साथ मंदिर वर्सेस वक्फ घोटाले का नया चैप्टर। इस पर बात करने के लिए एक बड़ा पैनल है मेरे साथ, लेकिन उससे पहले कि मैं उन तक जाऊं, इससे जुड़ा अपडेट आपको बताते हैं, क्योंकि एक बड़ा अपडेट इस वक्त आ रहा है चंपत राय के स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ। पहली बार चंपत राय ने सार्वजनिक तौर पर इस मामले को लेकर एक बयान जारी किया। चढ़ावा चोरी पर चंपत राय ने एक चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कई अनर्गल आरोप लगाए गए हैं, मैंने मौन धारण कर लिया है। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट के बाद सभी अनर्गल आरोपों का सच सामने आ जाएगा, यह कहा है चंपत राय ने। उन्होंने कहा है कि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद मैं क्रमानुसार उत्तर दूंगा। देखिए, कल ही चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हुआ है। चंपत राय के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि चंपत राय के ऊपर क्या कार्रवाई होगी, और उस बीच चंपत राय ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। हाथ से लिखकर एक चिट्ठी जारी की गई है जिसमें चंपत राय ने आज की डेट, मतलब उस चिट्ठी पर आज की डेट पड़ी हुई है और लिखा हुआ है, उसमें चंपत राय का सिग्नेचर है और अयोध्या से वो चिट्ठी जारी की गई है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, तो चंपत राय को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। चंपत राय ने क्या किया, चंपत राय की क्या भूमिका थी, चंपत राय पर आगे क्या कार्रवाई होगी, और चंपत राय कहां है, वो क्यों नहीं कहते। अब चंपत राय खुद तो नहीं आए, चिट्ठी आई है उनके नाम से। चंपत राय क्या ये कहना चाह रहे हैं कि मैं बिल्कुल पाक साफ हूं, मुझ पर अनर्गल आरोप लगाए गए हैं? इस चिट्ठी का मतलब क्या है, क्या कह रहे हैं वो? बिल्कुल गौरव, देखिए शुरुआत से ही लगातार चंपत राय को लोग तलाशा जा रहा था, इसमें उनके जवाब का इंतजार था। लेकिन अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने बाकायदा अपनी एक हैंड रिटन चिट्ठी जो है, या फिर कहें अपना जो पक्ष है वो रखा है लोगों के सामने। और उसका जो शुरुआत है वो उन्होंने दरअसल रामचरितमानस की एक चौपाई से की है, जो कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपतकाल परीखी अहिंचारी, यानी कि उनका साफ तौर पर कहना है कि मनुष्य के जीवन में 4 चीजें वास्तविक परीक्षा कठिन समय में, यानी कि 4 चीजों की पहचान होती है, धीरज धर्म मित्र और नारी। तो इस तरीके की चौपाई से उन्होंने अपनी शुरुआत की बात की और अपनी चिट्ठी के अंदर साफ तौर पर लिखा कि उन्होंने फिलहाल मौन धारण किया हुआ है। जब तक फाइनल रिपोर्ट एसआईटी की नहीं आ जाती तब तक वो नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसी फाइनल रिपोर्ट आएगी अपने ऊपर लगे तमाम अनर्गल और बेबुनियाद आरोपों पर जवाब वो जरूर देंगे। फिलहाल उनका कहना है कि उनका जो करियर है 45 साल का है संगठन से जुड़े हुए, और अयोध्या के लिए वो लगातार काम भी करते आए हैं। तो ऐसे में उनका कहना है कि जब तक इन आरोपों की तफ्तीश नहीं हो जाती है पूरी, तब तक वो पूरे तरीके से मौन धारण करे रखेंगे। और पिछले कुछ दिनों से लगातार तमाम बिल्कुल जितेंद्र, आप रहिए मेरे साथ। वो चिट्ठी भी मेरे पास है, तो मैं एक एक शब्द अपने दर्शकों को उस चिट्ठी का पढ़ के बताता हूं। और जिस चौपाई के साथ, रामचरितमानस की जिस चौपाई के साथ वो चिट्ठी एक्स पे पोस्ट की गई, वो चौपाई क्या है? धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपतकाल परीक्षाएं जारी, यानी विपत्ति के समय, विपत्ति में इन 4 चीजों की परीक्षा होती है, धीरज धर्म मित्र और नारी की। और यहां पर चंपत राय क्या लिख रहे हैं इस चौपाई के साथ अपनी चिट्ठी में? वो लिख रहे हैं, चंपत राय की पाती राम भक्तों के नाम। पिछले 7 जून 2026 से श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के दानपात्र की गणना के समय की गई चोरी के संबंध में अनेक प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। यह उनकी पाती है। वो कह रहे हैं, व्यक्तिगत मेरे ऊपर अनेकों ने अनर्गल आरोप लगाए हैं, मैंने मौन धारण कर लिया है। मंदिर ट्रस्ट की 6 जुलाई को संपन्न बैठक में एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। यह रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो चुकी है, यद्यपि यह परम गोपनीय थी। आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि एसआईटी के अंतिम रिपोर्ट आने के बाद फैलाए जा रहे सभी बिंदुओं पर अपना उत्तर क्रमानुसार दूंगा, सभी सत्य सामने आ जाएगा। वो ये भी कह रहे हैं आखिरी में, मैं वर्ष अक्टूबर 1991 से अयोध्या में भेजा गया संगठन द्वारा। मेरा प्रचारक जीवन 45 वर्ष से जहां जहां मैं रहा खुली पुस्तक के समान है। सभी को आदर पूर्वक नमन। चंपत राय, 7 जुलाई 2026 अयोध्या। ये जो एक एक शब्द उनकी चिट्ठी का है, मैंने ये बताया है जितेंद्र यहां पर। लेकिन जितेंद्र ये बताइए, एक शब्द यहां पर बड़ा आपका ध्यान खींचता है, और वो है परम गोपनीय रिपोर्ट। चंपत राय कह रहे हैं कि रिपोर्ट परम गोपनीय थी, लेकिन क्योंकि अब सार्वजनिक हो गई है तो मैं यहां पर आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं क्रमानुसार सबका जवाब दूंगा। ये परम गोपनीय बताकर चंपत राय क्या कहना चाहते हैं कि नहीं आनी चाहिए थी एसआईटी की रिपोर्ट सामने?
जी बिल्कुल, देखिए चंपत राय का इस लेटर में यही कहना है कि और जिस शब्द के ऊपर आपने गौर किया गौरव, उसमें साफ तौर पर उनका कहना है कि ये एसआईटी की जो तफ्तीश थी ये परम गोपनीय थी। इसके जो अंश कुछ यानी कि जो शुरुआती तफ्तीश थी वो सीधे तौर पर कल बैठक के सामने रखी गई, संगठन के सामने रखी गई और वो लीक हुई है। और अब चंपत राय तभी बोलेंगे जब तफ्तीश पूरी हो जाएगी, एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट दे देगी। तो यानी कि उनका कहना है कि ये लीक की गई रिपोर्ट है जो कि मीडिया तक पहुंची और मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंची। तफ्तीश जब तक पूरी नहीं होती तब तक इस तरीके की कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आनी चाहिए थी। जी तो चंपत राय क्या ये भी कह रहे हैं जितेंद्र कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाएगी अंतिम तब तक मैं अयोध्या में हूं, कहीं नहीं जाऊंगा, मौन धारण कर लिया, कुछ बोलूंगा नहीं लेकिन रहूंगा अयोध्या में ही, कि अपने 45 सालों के करियर का पूरा वो यहां पर जो हवाला दे रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि उनका जो प्रचारक जीवन है वो तकरीबन 45 साल का रहा। अयोध्या के लिए उन्होंने पिछले 45 साल से वो काम करते हुए आ रहे हैं और उनका जो जीवन है वो खुली किताब की तरह है। तो इसका मतलब साफ है और साफ ये भी उन्होंने बोला कि वो हर सवाल का क्रमांक जवाब देंगे, यानी कि हर सवाल का जवाब अलग अलग तरीके से देंगे। और जब एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो मतलब साफ है कि अयोध्या के अंदर ही रहेंगे और अयोध्या के अंदर रहकर जो भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं उनका जवाब उन्हें जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती उसका इंतजार उन्हें रहेगा और उसके बाद वो मीडिया के समक्ष आएंगे और अपना पक्ष और अपनी बातें रखेंगे। ठीक है, तो यही वो रिपोर्ट है जो इस वक्त मेरे हाथ में है, वो 9 पन्नों की रिपोर्ट जिसको चंपत राय परम गोपनीय बता रहे हैं, वो एसआईटी की रिपोर्ट इस वक्त मेरे हाथ में है और ये रिपोर्ट का डिटेल आपको आगे अड़ी में दिखेगा। फिलहाल जितेंद्र आपका बहुत शुक्रिया।